मनरेगा स्कीम का नाम बदलने के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रही है और इस वक्त सोनीपत सुभाष चौक पर कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी और जिला अध्यक्ष कमल दीवान, पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार समेत तमाम कार्यकर्ता और नेता इस वक्त पहुंचे हैं। बातचीत करेंगे। सांसद साहब, किस तरीके से है ये जो नाम बदला गया, इसको कैसे देखते हैं? बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस को राम के नाम से दिक्कत है। उनसे ये पूछो, राम जी का नाम ही नहीं रखा। अगर राम जी का किसी और योजना में रखते हम भी स्वागत करते। को रोजगार की योजना लाएं। और भगवान राम को हमसे ज़्यादा कौन मानता है? महात्मा गांधी से कौन मानता है? जिस व्यक्ति ने हमेशा ये कहा हो, रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्नति दे भगवान। मैं तो कहता हूँ महात्मा गांधी की इसके को मान करके सम्मति दे, उनको सन्नति मिलनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, महात्मा गांधी जैसे महापुरुष का नाम हटाना, इससे बड़ी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। इनको, इस सरकार को केवल गांधी नाम से ही नफरत करते हैं ये। लेकिन जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया हो, महात्मा गांधी का बलिदान, राजीव गांधी का बलिदान, इंदिरा गांधी जी का बलिदान और जवाहरलाल ने जिस देश को बसाने का काम किया हो, आज जो जवाहरलाल जी पंडित जी ने जो बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े राष्ट्रीय संस्थान बनाए हों, उनको बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान बगैर महात्मा गांधी के नहीं हो सकता। महात्मा गांधी का नाम अमर है। आप और हम लोगों के दिलों से ये महात्मा गांधी को नहीं निकाल सकते, मेरा ये कहना है। एमपी साहब, कांग्रेस जिस तरीके से लगातार संसद में भी इसका विरोध किया, लेकिन बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि इसमें पहले 100 दिन तक का काम मिलता था, अब उसको बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। इसमें कोई नुकसान नहीं। इसका नुकसान क्या है? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है, पहले ये जो ये मनरेगा की जो योजना थी वो केंद्र से पोषित थी। केंद्र उसमें 90% देता था और आज इन्होंने जो ये कानून पास किया 60 और 40 का रेशो है। जो आदमी 10% सरकारें नहीं दे सकती, जो 10% देती थी, वो 40 कहाँ से दे देंगी? जब तक 40 नहीं होगा तब तक 60 नहीं आएगा। ये इनकी योजना इसको बंद करने की है और आप आने वाले समय में देख लेंगे जो जिन प्रदेशों पे आज तक, जो पिछले जो प्रदेश हैं जहाँ पर विशेष करके जो सरकारें हैं, आप हरियाणा में पता कर लें, 21,000 आदमियों ने कुल रोजगार मिला इसमें, जबकि 8 लाख आवेदक हैं मनरेगा में, 8 लाख लोग, और उनको मिला 21,000 को। आप इसी में अंतर समझ लें। उनमें भी आप किसी मेट से पूछ लेना, उसकी तनख्वाह नहीं आई। एमपी साहब, 11 साल से ज़्यादा का समय हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी पार्टी की सरकार को हो गया, उसको आप कैसे देखते हैं? बीजेपी के नेता लगातार पार्टी के विकास के गुणगान करती है। आप उनसे एक काम पूछ लेना, भाई आपकी पार्टी ने कौन सा बड़ा उद्योग लगाया हो, कोई रोजगार की कोई स्कीम आई हो। एक स्कीम आई है कौशल विकास, आप भी फार्म भर लेना, उसमें पता लग जाएगा क्या क्या है। कच्ची नौकरी, मिलिट्री में एक नौकरी आई है क्या, अग्निवीर। 3 साल के बाद क्या करेंगे भाई? 3 साल के बाद क्या करेगा वो आदमी? घर आके चौकीदारा करेगा बैंकों में। ये जो उन्होंने बताया कि ये वो सिक्योरिटी का काम करेंगे। जो आदमी देश के लिए काम करेंगे, कम से कम उनकी पक्की नौकरी होनी चाहिए। कौशल विकास में 2 दिन ना जाओ, घर भेज देंगे वापस। क्या है कौशल विकास? 15,000 से ज़्यादा नौकरी नहीं, 4 छुट्टी कट जाएंगी, तो रोजगार कैसे चलेगा? मेरा ये मानना है उचित मजदूरी मिलनी चाहिए और पक्की नौकरी हो। जबकि हरियाणा में माननीय चौधरी श्री भूपेंद्र हुड्डा जी ने ये विधानसभा में भी कहा है, सब जगह आवाज़ उठाती है कांग्रेस कि भाई 2 लाख नौकरी खाली पद हैं हरियाणा में, क्यों नहीं भरे जा रहे हो? वे क्यों नहीं भरे जा रहे? रोजगार देने की अगर इनकी नीयत हो, ये तो मजदूर बना रहे और फिर कहते हैं कि हरियाणा बहुत तरक्की कर रहा है। हरियाणा में फिर इतना राशन क्यों बांटते हैं भाई? अगर हमारे में गर्मी होगी, राशन तो गरीब आदमी को मिलता है जो बेरोजगार हो, तो इसका यहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। हरियाणा जो नंबर 1 होता था कांग्रेस के राज में, आपने टीवी में देखा होगा, आप भी चलाते थे, आपके माध्यम से हरियाणा नंबर 1, चाहे खेल में हो, आमदनी में हो, रोजगार में हो, कृषि में हो, किसी भी सब में नंबर 1 हरियाणा होता था। आज आप ही इस पर पूछ लो, मोबाइल पे अभी पता लग जाएगा हरियाणा नंबर कौन से नंबर पे है। गिनती में नहीं आज हरियाणा। अब दुर्भाग्य की बात, हरियाणा के खिलाड़ी मेडल लेके आए और खेल कहाँ हो रहा है? गुजरात में, जहाँ एक भी गोल्ड मेडल देखने को नहीं मिलता। खेल का बजट सबसे ज़्यादा गुजरात का, क्यों हरियाणा में सबसे कम बजट क्यों दिया खेल में? भाई हमारे खिलाड़ी, ये स्कीम थी, हुड्डा साहब ने जगह जगह स्टेडियम बनाए, उन स्टेडियम का हाल ही देख लो। उनमें आप ये देखोगे जा करके, जो गांव के स्टेडियम से या तो टूट गए या ख़त्म हो गए या जंगल हो गया, उसमें पेड़ खड़े हो गए। ये दुर्भाग्य की बात है
कि हमारे खिलाड़ी जब व्यायाम और योग वो करने जाते हैं, खेलने जाते हैं, 2 लड़कों की डेथ हुई खेल की वजह से। उनकी जो व्यवस्थाएं फेल हुई, जो पाइप थे वो गल चुके हैं। बार बार कहने के बाद भी वो चेंज नहीं किए। और हमारे नेता जो दीपेंद्र हुड्डा जी ने अपनी ग्रांट दी 12 लाख रुपए, फिर बोले ये कम है, 6 और दी, तब भी वो काम नहीं हुआ। अगर वो काम हो जाता तो उस नौजवान की डेथ थोड़ी होती। पाइप गिरने से डेथ हुई है, जो हिंदुस्तान में पूरे भारत का नाम रोशन करता, हरियाणा का नाम रोशन करता, अपने ज़िले का नाम रोशन करता, अपने गांव का नाम रोशन करता, ऐसे ऐसे नौजवानों की डेथ, फिर भी इन पे कुछ नहीं असर हो रहा। एमपी साहब, आपने बात की खेल स्टेडियमों की। आपकी जो लोकसभा सोनीपत, उसमें भी जो खेल स्टेडियम है उनकी दुर्दशा काफ़ी ख़राब है। उसको लेकर आप किस तरीके से जो आगे की? मैं रोज़ सरकार से कहा है, भारत सरकार को भी कहा है, हम वो बल्कि अपने जोश के माध्यम से कि भाई हमें खेल में सहयोग मिले, खेल में पैसा मिले, और ये जो ओलंपिक या जो दूसरे जो खेल होते हैं ये हरियाणा में हो। अरे चलो नाम ना रखो कि भाई मोदी जी नहीं चाहते हरियाणा में कुछ हो, तो कम से कम सहब उसमें तो रखना चाहिए। कुछ खेल तो हरियाणा में होने चाहिए, जैसे कबड्डी का खेल है, कुश्ती का खेल है, ये हमारे खेल हैं। तो इसलिए हरियाणा को खेलों में महत्व मिलना चाहिए। और अब आपने देखा होगा पिछली सरकारों ने खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहित किया है, सबको सरकारी नौकरी देने का काम किया है। एमपी साहब, मेरा आखिरी सवाल है, विधानसभा सेशन चला हुआ है, बीजेपी के विधायक रामकुमार गौतम, उन्होंने हुड्डा साहब को कहा कि आपको कांग्रेस पार्टी छोड़ देनी चाहिए, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? वो उनके विचार हैं। हुड्डा साहब का पता आप लगाइए, 4 पीढ़ी हो गई कांग्रेस में। जो लोग आज से 1920 में महात्मा गांधी जी को रोहतक लेके आए हों, आदरणीय श्री हुड्डा साहब के दादाजी चौधरी मातूराम जी, जिन्होंने वंदे मातरम गाया हो, मैंने कल हुड्डा साहब बता रहे थे विधानसभा में, और रिकॉर्ड दिया कि ये देख लीजिए, मीटिंग के बाद वंदे मातरम, उनके दादा की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी वहाँ वंदे मातरम का गान हुआ था, जिसमें देश के बड़े अनेक नेता वहाँ रोहतक में पहुँचे थे। उस में 25,000 लोगों को इकट्ठा करना, ना साधन थे ना रास्ते थे, कितना बड़ा यज्ञ रहा होगा राजनीति का। मनरेगा का नाम बदलने के बाद आगे कांग्रेस पार्टी की रणनीति किस तरह की रहने वाली है? हम आंदोलन रहते हैं, सब जगह संघर्ष होगा, सड़क से लेके लोकसभा और राज्यसभा, जो हरियाणा की राज्यसभा उस तक सब लोग करेंगे। विधान परिषद जो हरियाणा का, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी, दोनों जगह लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि कांग्रेस लगातार मनरेगा का नाम बदलने के बाद सड़कों पर है और संसद तक इस लड़ाई को लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। सोनीपत से सिटी तहलका के लिए सुशील मोर।